क्या आप जानते हैं कि तारीख में खुदा ने बड़े-बड़े काम कामिल लोगों से नहीं करवाए, बल्कि खुदा ने उन लोगों से काम करवाए जो डरपोक थे, जो टूटे हुए थे, जो खुद पर शक करते थे कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम कामिल नहीं हैं, अगर आप कामिल नहीं हैं, तो खुदा ने क्यों आपको चुना है? तो इस सवाल का या इस बात का जवाब जानने के लिए ज़रूर वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। मैं खुदा की खादमा मलिका एलोरा आज एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ और आप सबको मसीह की मोहब्बत में सलाम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं डरपोक हूँ या मैं बार-बार गिर जाता हूँ गुनाह में। हम लोग ऐसा सोचते हैं या ये हमारी रीजंस हैं या ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे ज़हनों के अंदर आती हैं बार-बार। और फिर हम कहते हैं कि खुदा मुझसे काम कैसे कर सकता है? मेरे अंदर तो ये कमज़ोरियाँ हैं, मैं तो इस तरह से हूँ। लेकिन बाइबल मुकद्दस तो हमें इसके बारे में कुछ और ही कहती है। जहाँ पर ये बातें, ये ख़्याल, ये सोचें हमें खुदा से दूर ले जा रही हैं, वहाँ पर बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? हमें सीखने की हमारे लिए बात है। तो आइए बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? कलाम में लिखा है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। अब इस आयत पर जरा गौर करें। यहाँ पर क्या लिखा है कि खुदा ने कमजोरों को चुन लिया, उन उन कमजोरों को चुन लिया जिनमें कोई ताकत नहीं है, जो खुद को कुछ नहीं समझते या खुद को कमजोर समझते हैं, उनको खुदा ने चुना। अब यहाँ पर हमारे लिए गौरतलब ये बात है, सोचने की बात यह है कि ऐसी क्या वजूहात है कि खुदा ने कमजोरों को ही चुना। पहली वजह हम जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से ही। पहली वजह ये, क्योंकि खुदावन के नाम को जलाल मिलता है इससे, इसलिए खुदा कमजोरों को चुनता है। इसमें ये बात है कि अक्सर हम सोचते हैं जब कोई बहुत बड़ा काम कर लेता है, कोई इस तरह से बहुत सारी चीजें या बहुत सारी हम चीजें या काम करते हुए किसी को देखते हैं तो हम इस तरह से कहते हैं, वाह क्या आदमी है, क्या उसने काम किया। लेकिन जब खुदावंद कोई अपना काम करवाता है, वो किसी ऐसे शख्स को चुनता है जो कमजोर हो। क्यों? क्योंकि उससे खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई शख्स काम करता है उसमें लोग यही बात करते हैं कि ये इसकी काबिलियत है। लेकिन जब खुदा कोई काम करता है तो जलाल खुदावंद के नाम को मिलता है और लोग कहते हैं कि ये खुदावंद के नाम से हुआ है, ये खुदावंद ही का काम है, ये खुदा ने किया है। फिर इस तरह से सारा इज्जत और सारा जलाल जो है, सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिलता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारे लोगों की एग्जांपल्स मिलती हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी के अंदर बहुत बड़े-बड़े काम किए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें से मैं आपके साथ चंद एक शेयर करूंगी। अब मूसा की हम बात करते हैं। मूसा क्या है? मूसा हकलाता है, उसको बोलने में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाता सही से, वो रीजंस दे रहा है खुदा को, लेकिन खुदा ने उसे चुना और खुदा ने उसे भेजा और फिर वही खुदा का पैगाम लेकर मिस्र के अंदर फिरौन के पास जाता है। खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। इसी तरह पतरस की बात कर लेते हैं। नेहद नामे के अंदर पतरस रसूल क्या है? डरपोक है। उनके बारे में जब हम उनको स्टडी करते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया डर के मारे। लेकिन बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि वही पतरस, खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। वही फिर बड़ी भीड़ में खड़ा होकर बहुत से लोगों को खुदा का कलाम सुना रहा है, उसकी खुशखबरी सुना रहा है, और उसकी खुशखबरी सुनाने की वजह से बहुत सारे लोग, कलाम में लिखा है 3000 के करीब उसी वक्त खुदा के लोगों में शामिल हो गए। फिर हम बात करते हैं पौलुस रसूल की। नए अहदनामे के अंदर वही रसूल जो पहले खुदा के लोगों को कत्ल करता था, कातिल था वो, लेकिन बाद में वो लोगों को बचाता है। पहले वो लोगों को मारने का काम कर रहा है, लेकिन बाद में जब खुदा उसे इस्तेमाल कर रहा है, खुदा उसकी कमजोरी में उसको चुनता है और उसको जब इस्तेमाल करता है तो फिर वो लोगों को बचाने का काम कर रहा है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, लेकिन इतनी हमारे लिए सीखने के लिए काफी हैं अगर हम इनको गौर से सीखें या समझें। अगर आपने बाइबल मुकद्दस के अंदर इनके बारे में नहीं पढ़ा तो इन कहानियों को, इन
करैक्टर्स को आप स्टडी कीजिएगा ताकि आप भी जान सकें। तब आप जान पाएंगे कि खुदा कैसे कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता है। अब दूसरी वजह क्या है कि खुदा कमजोरी में लोगों को चुनता है? दूसरी वजह यह है कि खुदा की ताकत जो है वो कमजोरी में जाहिर होती है। पौलुस रसूल के दूसरे खत के अंदर उसके 12वें बाब की जब हम 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। ये बात खुदा कह रहा है, मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। ये आयत सिर्फ आयत नहीं है बल्कि अपने अंदर बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। खुदा आपसे आपकी कमजोरी छीनता नहीं है, बल्कि खुदा आपकी कमजोरी को हथियार बना लेता है। खुदा आपकी कमजोरी में आपको इस्तेमाल करता है। आपके आंसू, आपकी टूट फूट, आप टूट चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप परेशान हैं, आप मान पड़ चुके हैं, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, ये सारी चीजें आपको रुकावट लग सकती हैं। आपके लिए ये एक रुकावट का बायस बन सकती है आपकी नजर में, लेकिन ये सारी चीजें खुदा के लिए मवाद है आपको इस्तेमाल करने का। क्योंकि जब आप ऐसी हालत में होते हैं, कमजोर होते हैं, तो फिर खुदा आपको जोर से भरता और आपको इस्तेमाल करता है। हम पौलुस रसूल की बात को जो वो इस खत के अंदर कह रहा है, अगर हम इन दोनों आयत को पढ़ते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। 9वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल कहते हैं, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तब ही मैं जोरावर होता हूँ। उसी वक्त मैं जोरावर होता हूँ। ये बात पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त मैं जोरावर होता हूँ, क्योंकि उस वक्त खुदा की कुदरत मुझ पर छाई रहती है। क्योंकि खुदा कह रहा है कि कमजोरी में मेरी कुदरत जो है वो पूरी होती है। इसीलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं, आप डामाडोल हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आप इन बातों को कोई रुकावट ना समझें, कोई मसला ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमजोरी है और फिर आप उस कमजोरी में खुदा के पास चले गए हैं, तो फिर खुदा आपको अपनी कुदरत से भरेगा, खुदा आपको अपने जोर से भरेगा और फिर आपको इस्तेमाल करेगा। और खुदा करता भी ऐसे ही है। और फिर तीसरी वजह, क्योंकि कामिल लोग जो हैं वो इन्हिसार नहीं करते, इसलिए खुदा कमजोरों को चुनता है। जो लोग कामिल होते हैं, जो लोग बहुत परफेक्ट समझते हैं खुद को, वो ये बात समझते हैं कि हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हम तो खुद से ही सब कुछ कर सकते हैं, मैं ही बहुत कुछ हूँ। उनके अंदर मैं आ जाती है, उनके अंदर अना आ जाती है। लेकिन जो शख्स कामिल नहीं होता वो खुद को परफेक्ट कभी नहीं समझता, वो खुद को बहुत कुछ कभी नहीं समझता, बल्कि वो हर वक्त डिपेंड रहता है खुदा पर, क्योंकि वो समझता है कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता खुदा के बगैर। इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वो यीशु से कहते हैं, खुदा से कहते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। और खुदा भी ऐसी ही आवाज को सुनता है, यीशु मसीह भी ऐसी आवाज को ही सुनता है। और फिर नया नामे में भी यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हैं वो लोग जो दिल के गरीब हैं। जो दिल के गरीब हैं वो लोग क्या हैं? मुबारक हैं। दिल के गरीब वो लोग जो खुद को बहुत कुछ नहीं समझते, खुद इन्हिसार नहीं होते, बल्कि वो डिपेंड होते हैं खुदा पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर इब्लीस एक बहुत बड़ा झूठ आपके कान में बोल देता है। इब्लीस आकर पता है क्या कहता है? वो ये बात कभी नहीं कहता कि खुदा नहीं है, बल्कि वो आकर आपके कान में ये सरगोशी करता है कि खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम तो कमजोर हो, तुम्हारे अंदर तो डर है, तुमने तो कत्ल किया है, तुम तो चोर हो, तुम तो हकीर हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसलिए खुदा तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसी सरगोशियां वो आपके कान में आकर करता है। लेकिन इस सब के बावजूद आपने ये बात याद रखनी है कि खुदा ने आपको इसलिए चुना है कि आप कामिल नहीं हैं, क्योंकि खुदा आपको चुनता है और खुदा आपको चुनकर फिर कामिल बनाता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। आज आप खुद से ये सवाल करें कि कहीं मैं अपनी कमजोरी को छुपा तो नहीं रही, मैं अपनी कमजोरी को छुपा तो नहीं रहा मैं, या आपने अपनी कमजोरी पौलुस रसूल की तरह अपनी कमजोरी पर आप फख्र करते हैं
आप भी पौलुस रसूल की तरह कहते हैं कि मैं अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि मेरी कमज़ोरी में मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहती है। आज खुद से आप सवाल करें कि क्या मैं खुद को छुपा रहा हूँ अपनी कमज़ोरी को, या मैंने खुद को खुदा के हवाले कर दिया है? याद रखिए, खुदा तैयार लोगों को कभी नहीं चुनता। खुदा दस्तयाब लोगों को चुनता है, और खुदा उन्हें चुनकर उन्हें इस्तेमाल करता और फिर उन्हें तैयार करता है। अगर आप ऐसी सोच के मालिक थे, या आप परेशान थे कि मैं तो कामिल नहीं हूँ, खुदा मुझे कैसे चुन सकता है, खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकता है, तो आप आज की वीडियो से ज़रूर जो है आप आमादा होंगे इस बात पर कि आप इस बात पर ईमान रखें कि खुदा ने आपको चुना है। खुदा आपको आपकी कमज़ोरी में इस्तेमाल करेगा। बस आपने खुदा की तरफ अपना झुकाव रखना है और अपनी कमज़ोरी में खुदा के पास आना है। खुदा फिर आपको आपकी कमज़ोरी में उठा खड़ा करेगा और आपको चुनेगा। आपको मैंने आपको पहले बता दिया, खुदा दस्तयाब लोगों को चुनता है। आप खुदा के पास जाएँ, आप कमज़ोर भी हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा आप में ज़ोर भरेगा, आप में अपनी कुदरत को जारी करेगा, और आपको सिर्फ़ खुदा पर इंहिसार करना है। तो आइए आप आज अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि तूने मुझे चुना है, और मैं अपनी इस ज़िंदगी में तेरे साथ वफ़ादार रहूँगा। मेरी कमज़ोरियाँ अगर मुझ में हैं भी, तो मैं उन कमज़ोरियों में भी तेरे साथ वफादार रहूँगा, क्योंकि तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख सकें और बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू।